महाराज उस समय ठाकुर की आयु केवल 8 साल की थी। अब जरा विचार करो, क्या 8 साल के बच्चे में क्या कामना का विकार होता है? और उस युग में, कलयुग में नहीं की थी महाराज। भगवान के जाने के बाद में कलयुग आया। जब भगवान परम धाम को गए तब ना कलयुग चालू हुआ। उस समय की बात है। तब भगवान की उम्र के बाद 8 वर्ष की थी, तब भगवान मानस में। तो जरा विचार कीजिए, क्या 8 साल के बच्चे पर, 8 साल के लड़के पर क्या कोई कामना का विकार हो सकता है? क्या कामना के विषय हो जाने? इस कलयुग में भी, इस कलयुग की मैं बात कर रहा हूँ, इस कलयुग में भी 8 साल के बच्चे पे काम विकार नहीं होगा महाराज। 8 साल का बच्चा तब अबोध होता है। उस समय भगवान की केवल आयु 8 वर्ष की थी, जब गोपियों के साथ भगवान महाराज की। वो तो गोपियों का स्नेह था महाराज, गोपियों का भाव था महाराज। गोपियां जो देवी की निशान थी, बड़े बड़े महात्मा साधु तपस्वी ऋषि, जिन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या करके गोविंद से चाह, गोविंद से प्रीत लगाने की, मुरली वाले प्रीत लगाने की तपस्या की थी। कोई पुत्र रूप में पाने के लिए भगवान की तपस्या कर रहा था, कोई मित्र बनाने के लिए भगवान की तपस्या कर रहा था। ये तो भाव था महाराज। कोई किस भाव से भगवान को भजता, और जिस भाव से जो परमात्मा को भजे, परमात्मा भी उसी भाव से उसको भजते। यहाँ पर कंस की तैयारी चल रही है। कंस बड़ा मन दुखी है कि अभी तक मेरा जो शत्रु था उसको मैं मार नहीं पाया, जो मेरा काल था उसे मैं मार नहीं पाया हूँ। तो मनोरथा महाराज अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को आदेश दिया कि आप जाओ और पुत्र वसुदेव के पुत्र को लेकर के यहाँ पर आओ। और माया का विस्तार किया, माया जाल किया। मरवाने के लिए अक्रूर जी को कंस ने भेजा। अक्रूर जी महाराज चल पड़े, बड़े भाव से हो रहे हैं कि आज मैंने कौन सा इतना शुभ कर्म किया जो परमात्मा के दर्शन मुझे होंगे। मैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि जब भी शुभ कर्म होते हैं तो भाग्य से होते हैं। शुभ कर्म भाग्य से और अशुभ कर्म अपने कर्म से। जब अशुभ कर्म होते हैं तो अपने कर्म से होते हैं, क्योंकि कर्ता क्रिया ज्ञान। जो आप अशुभ कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, किसी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, किसी दुर्जन को आपने सता दिया, वो भी पीड़ा। किसी के दिल को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए महाराज, क्योंकि लिखा हुआ है दुर्जन को दुर्बल को न तकाइए, दुर्बल को न तकाइए, जागी मोटी हाय। दुर्बल को न तकाइए, जागी मोटी हाय। अमृत खार की स्वाद से लोहा खत्म हो जाए, लोहा खत्म हो जाए। दुर्बल को न सताइए, जाति मोटी हाय। मुझे खाल के स्वाद से
लोहा भस्म हो जाए। दुर्बल प्राणी को सता देने से, जो निर्धन है, जो गरीब है, वो केवल परमात्मा की अधीन है, उसको सता देने से उसकी आह लगती है। किसी निर्धन को, किसी दुखिया को बुला देने से उसकी आह लगती है। और जब दिल से कोई किसी को आह देता है, श्राप देता है, बददुआ देता है, तो लोहा भस्म हो जाए। उसके श्राप से लोहा भी भस्म हो जाए। तो जब अशुभ कर्म में होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं महाराज, अपने कर्मों से होते हैं, क्योंकि आप कर्मों से कर रहे हैं। कोई भी काम आप कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो आप अपने कर्मों से कर रहे हैं। पर जो शुभ कार्य होते हैं कर्मों से नहीं होते। शुभ कार्य भगवत कृपा से भाग्य जन्म समर्जित। जब भाग्य का उदय होता है तभी जो है शुभ कार्य किए जाते हैं, तभी जो है शुभ कार्य होते हैं। अक्रूर जी महाराज मन में चिंतन कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, आज कितना अच्छा होता है, कौन सा कल्याण वही अच्छा मैंने कर्म नहीं किया। मुझे भगवान कृष्णचंद्र जी के दर्शन का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। वाह वाह, मैं जानता हूँ कि उनके श्री चरण कहते हैं योगी विज्ञान निर्पंकजम, बड़े बड़े योगी ध्यान ये उन्हीं चरणों का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदना करते हैं। आज इन चरणों का स्पर्श करने के लिए मुझे जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसे अपने सोच रहे हैं, जा रहे हैं। और जब पहुंचे नंद बाबा यशोदा के यहाँ पहुंचे, पूरा हाल बताया। मैं भगवान ने कहा क्योंकि नंद बाबा जी अक्रूर जी महाराज का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं। नंद बाबा यशोदा ने कहा अक्रूर जी महाराज, मैं अपने कोमल के बच्चे को आपके पास अकेले कैसे भेज दूं? मेरा कोमल का बच्चा उन बड़े बड़े धुरंधरों के साथ कैसे रहेगा? मैं अपने बच्चे को भेजने वाली नहीं। अक्रूर जी ने समझाया, बाबा आप जिन्हें साधारण पुरुष समझ रहे हैं, साधारण बालक समझ रहे हैं, आपको मालूम है इससे पहले भी एक कहानी बड़े बड़े पहलवानों को महाराज छठी का दूध दिला दिए, पूतना को मार दिए, आधा सूर को मार दिए, पका सूर को मार दिए, कालिया नाग का मर्दन कर दिए। आप काय की चिंता कर रहे हो? कुछ हो गया नहीं। और इतना कहकर जब इतना उन्होंने कहा, माता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान विदा मांगने के लिए मैं सोदा को कहा जाती हूँ, भैया मैं जानता हूँ मेरे जाने से तुझे दुख प्राप्त होगा, मेरे जाने से तेरे दिल में कष्ट होगा भैया, इसलिए तू चिंता मत कर। मैं लौट कर अवश्य तेरा प्यार पाने के लिए, तेरी गोदी पर खेलने के लिए जरूर आऊंगा भैया। मैं सोचा कि आंखों में आंसू की धारा बह रही है। बेटा तू जाएगी तो मेरे को अच्छा लगेगा बेटा, हे कन्हैया तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? तू ना जाने मैं कैसे कैसे दिन बिना तेरे काटूंगी। भगवान ने अपने कर कमलों से
मां यशोदा के आंसुओं को पोंछा और अपना दुपट्टे से माता के मुंह को पोंछा। बाबा से भी विदा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यह दृश्य सब देवी देवता बैठ करके देख रहे हैं कि परमात्मा अपने भक्त की सेवक भी बन जाते हैं, दास बन करके भगवान चाकरी करते हैं। इसके बल पर, भक्ति के बल पर, भाव के बल पर मेरे ठाकुर चाकर बन करके भगवान की वंदना, भगवान सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं।